नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत है। आज हम शामली में आए हैं और हमारे साथ जो किसान यूनियन हैं, उनके अध्यक्ष हैं, जो भारतीय किसान यूनियन से हैं और अलग-अलग जो जिनकी यूनियनें हैं, उनसे अध्यक्षों को हमने बुलाया था। कुछ लोग समय की कमी से नहीं आ पाए, मगर जो मौजूदा हैं, जो समय की अहमियत को समझते हैं, वे लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। एक बार अपना परिचय। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जिला अध्यक्ष शामली कालेंदर मलिक मेरा नाम है। गांव हाथी करोदा है। तो अध्यक्ष जी, यूनियन में जैसे आप हैं, अध्यक्ष हैं, कब से हैं? मुझे जनवरी 19 को 2 साल हो जाए मेरे को। ये बात है, जो यूनियन में आप आए हैं, उसमें क्या किन उद्देश्यों से आए हैं? किसानों के लिए क्या करने की इच्छा है? देखो कि यूनियन में हमारी एक ही इच्छा है कि हम किसान और मजदूरों की सेवा करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हमारे पास सेवा बन सके, हम इतनी सेवा करने की इच्छा है हमारी दिल से। किसान को मारी पड़े, मजदूर को जरूरत पड़े, हम 24 घंटे मजदूर और किसान की सेवा करने के लिए हैं। संगठन ने हमें यही शिक्षा दी, भाई किसान की और मजदूर की निस्वार्थ सेवा करो। हमारी भी इच्छा बनी है कि हम किसान मजदूर की निस्वार्थ सेवा करें। मतलब जो उद्देश्य है आपकी यूनियन का, वो किसानों और मजदूरों को आवाज मुद्दे उठाना है और उन्हें प्राथमिकता देनी है। जी जी बिल्कुल, किसान का मुद्दा उठाना, जहाँ भी कोई किसान का गन्ने का रेट हो, आवारा पशु का हो, गन्ना पेमेंट का हो, ये मुद्दा हमारा अहम मुद्दा है और इसी पे ही हम अपने काम करें। कुछ किसान मजदूर का जहाँ भी कोई भी शोषण करता हो, हम निस्वार्थ उनकी सेवा के लिए खड़े। कुछ दिनों से चर्चाओं का विषय बन चुका है कि यूनियनें अपने काम ना करके एक राजनीतिक मंच बन चुका है, एक दूसरे पर कटाक्ष की बातें चलती हैं। उस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। राजनीतिक तो मामला ही नहीं है यूनियन में। यूनियन तो अराजनीतिक है और कोई भी राजनीतिक मामला ठाती नहीं यूनियन। जहाँ भी यूनियन का काम है, वो तो खाली समाज सेवा है। समाज सेवा करने के लिए यूनियन का संगठन है। अच्छा, ये जो टिकैत का संगठन है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का, ये संगठन बड़ा संगठन है बहुत, और ये हमेशा किसान मजदूर की सेवा करने के लिए है। ऐसा नहीं है, देखो सब तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने तो ये देखा कि निस्वार्थ सेवा कर रहे, और संगठन इसी वजह से संगठन मजबूत होता जा रहा अभी कई दिनों से हरियाणा का प्रकरण बहुत तूल पकड़ रहा है और इसमें जो बयानबाजी हुई है वहां पर यूनियन के खिलाफ एक खुलकर बोला गया है। राकेश टिकैत जी हैं, जो किसानों एक बड़े तौर पे चेहरा है पूरे भारत में, उन पर सीधा एक वार किया गया है। है। देखो, एक चीज़ है वार करने का, तो ये है, ये राजनीति में ले लो, यूनियन में ले लो, किसी संगठन में ले लो, जिस संगठन की ताकत बड़ी हो, उस संगठन की ताकत पे हमेशा टिप्पणी करें लोग। टिप्पणी क्यों करें? अब उसकी बहुत बड़ी ताकत है। वो जहाँ जैसे चाह, वो सरकार के सामने संगठन अड़े खड़े, उसी संगठन की मजबूती है। बस जो सरकार के सामने किसान की और मजदूर की बात रखता हो, उसमें भी सरकार के कोई नुमाइंदे इतने फंस जा सरकार की तरफ से, अब उस संगठन को दबाने के लिए, उन्हें उलझाने के लिए कहीं से न कहीं से कोई ऐसे पैदा कर दे, अगर भाई संगठन पे कहीं न कहीं कोई टिप्पणी ऐसी कर दो जिससे संगठन की बदनामी हो। अभी लेकिन जैसे ऐसा नहीं है कि भाई संगठन की बदनामी हो। भाई ये तो ताकत का विरोध है, जिसकी ताकत है उसका विरोध भी होगा। तो ये समाज सेवा कर रहे हैं, मगर इस चीज को एक तरह से राजनीति से जोड़ दिया। क्या जिन लोगों ने ये टिप्पणी करी है, उन्होंने बताया कि हम खाप चौधरियों का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके मुख से ये बातें निकलना कि जो यूनियनों के ऊपर किसी के ऊपर सीधा अटैक करना, उन्हें चोर बेईमान साबित करना, तो क्या ये समाज की बातें हैं? नहीं, ये समाज के विरोध की बात है। हमेशा ये लोग जो ऐसी घटिया बात करें, ये समाज के विरोधी हैं। ये कभी भी समाज की सेवा नहीं कर सकते ये लोग। अगर समाज की सेवा करने वाले हैं, तो कभी भी समाज की, जो समाज की सेवा कर रहा है जो भी संगठन है, वो खाप चौधरी हैं या कोई यूनियन के संगठन वाले हैं, वे कभी भी उन लोगों के विरोध नहीं करने के। ये बोले, ये एक बहुत ही गलत बात है। ये बड़ी शर्म की बात है कि ये लोग जो समाज सेवी है, उनके विरोध में कोई अपनी ऐसी कोई गलत बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। तो जैसे वे उन्होंने बताया कि वो वहां पर मलिक खाप का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मलिक खाप के जो हैं
खाप चौधरी हैं, तो क्या ये सत्य है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल निराधार झूठ है। मलिक खाप के चौधरी तो हरियाणा में है। पूरे जो भारत की खाप है मलिक की, उसके चौधरी हरियाणा में है। और दूसरे नंबर पर फिर जो यूपी के हैं, वे यहाँ सी के निषाद गांव में है चौधरी राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह के जो थाम्बेदार हैं, वे उन्होंने नियुक्त किया यहाँ सी। वो तो जो बोल रहे वे तो कोई संगठन में, उसमें चौधरी में कोई थाम्बेदार भी नहीं है। या चौधरी भी इस तरह से होता है कि चुनाव की तरह चुने जाते हैं कि भाई इसे चुनना है, इसे चुनना है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होते। चौधरी तो पहले से ही कदीमी, ये तो बड़े सम्मानित पद है चौधरी का। चौधरी तो बड़ी 26 खाप से चौधरी चले आ रहे। ये तो खानदानी चौधर हो, ऐसा नहीं होता कि भाई चौधरी कोई चुनाव हो। चुनाव नहीं होता कभी भी चौधरी का। चौधरी तो खानदानी चौधरी माने जा। लेकिन कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा जगह जगह, अगर भाई एक दूसरा भी चौधरी होगा, लेकिन वो सब फर्जी हैं। चौधरी तो एक ही है, वो खानदानी चौधरी हमेशा 26 पीढ़ियों से तो चले आ ये रहे। आप जो बात कह रहे हैं कि ये फर्जी हैं सब? हाँ, ये चौधरी खानदानी चौधरी नहीं है। खानदानी चौधरी तो अलग ही हो, जो जो च- चौधराहट आपके कहने की बात है कि विरासत में ही मिलती है, हाँ, विरासत जिसे में ही चौधराट मिले। छीना नहीं जा ना सकता। ना, कभी नहीं छीना जाता। चौधराट तो विरासत में मिले। जैसे आप अब किसानों की भी बात कर लें, अभी किसानों की मुख्य समस्या है शामली जिले में जो पेमेंट की स्थिति है। त्रिवेणी का तो कुछ सुधार हुआ है, नगद पेमेंट आ रहा है, अभी पुराने की बात तय है, उससे चल रहा है। मगर थाना भवन ने एक ऐसी जिद पकड़ी हुई है जिसकी वजह से जो शामली जिला है ये पिछड़ा हुआ है। जो थाना भवन मिल है, जिसने अभी तक नया पेमेंट नहीं करा, इस पर क्या यूनियन ने काम करते हैं? हाँ, यूनियन इस पर भी, थाना भवन जो ग्रुप है, इस पर भी बहुत सख्ताई से बात भी करी। और चल भी रही बात। भाई हमारे जो जिले में दो फैक्ट्री और भी हैं। त्रिवेणी ग्रुप का बहुत बढ़िया पेमेंट चल गया, लेकिन थाना भवन फैक्ट्री ने कोई भी नया पेमेंट नहीं दिया। उनसे भी बात चल रही, कोशिश में है कि भाई ये भी सुधार में हो। अभी थाना भवन से ही लगता होगा आपका हाँ, गाँव? हमारा गांव भी थाना भवन में मिल गया। हमारा तो ज्वाइंट है, तिताई फैक्ट्री के भी सेंटर हैं और थाना भवन के भी। तो हमारा 15 दिन बाद तो वैसे ही हमारी सोसाइटी को पेमेंट दे रहे थाना भवन। अगर आज पेमेंट दिया तो हमारा 15 दिन बाद पेमेंट मिलेगा। थाना भवन में 15 दिन पहले मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पेमेंट जो भी मिला वो सबका इकट्ठा मिल जा। शामली सोसाइटी को इतनी दूर नहीं है, चेक गैल गैल दे दो अपने। और एक बात है कि गन्ना रेट वृद्धि होना था, वो नहीं हुआ, उसके लिए भी यूनियन प्रयास कर रही हाँ, पूरा प्रयास कर यूनियन। उसमें 7 तारीख में कलेक्ट्रेट पे पूरे भारत में टिकैत ग्रुप की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से कलेक्ट्रेट में हर जगह धरना प्रदर्शन है 1 दिन का। है। अच्छा, ये बातें भी कहीं उस दिन निकल के आई कि चौधरी साहब हैं जो राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के, वो सरकार में उनका हाथ है, सरकार ही उन्हें बैठाती है, सरकार ही उठाती है, ये नहीं रिमोट कंट्रोल है सरकार के नहीं पास। नहीं, ये ऐसे तो बड़ी गलत बात है। सरकार के सामने ही अड़ने वाले राकेश टिकैत जी हैं। सरकार के सामने जोड़ रहे संगठन राकेश टिकैत जी तो अड़ रहे। ये टिकैत का जो संगठन है, यही तो सरकार का गढ़ रहा। ऐसा थोड़ा ये कि वो रिमोट बन रहे। रिमोट, ये तो गलत बात, जो भी बोल रहे गलत बोल रहे। चौधरी साहब तो किसान मजदूर की सेवा करने के लिए ही सरकार के सामने अड़ रहे। चलिए, किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं? नहीं, किसानों को देखो, मैसेज ये है किसानों को हमारी तरफ से, हम किसानों के लिए सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार खड़े। वो कोई भी हो, वो गन्ना पेमेंट की बात हो, गन्ना रेट की बात हो, आवारा पशु की हो, बिजली की हो, जहाँ भी किसान को कोई दिक्कत हो, हम किसान की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हैं। तो मलिक साहब, जैसे आप अध्यक्ष हैं, तो किसी किसान को कोई समस्या हो, वो कैसे आपसे संपर्क कर पाए, किस समय से किस समय तक संपर्क कर पाए? नहीं, हम तो संपर्क की तो बात यह है, देखो हम भी किसान हैं। हम तो जिस टाइम भी किसान का हमारे पे फोन जाओ या हमारे पास जाओ, तभी हम, गांव करोदा है, कोई ऑफिस तो हमने खोल लिया नहीं कहीं, अपने हाँ, मकान पर किसान मिले। का तो ऑफिस ही, घर ही ऑफिस हाँ, है। घर ही ऑफिस है किसान का, तो हम अपने मकान पर मिले, या कोई किसी का फोन आवेगा कहीं भी हम होंगे, उसे ये बता देंगे भाई हम फला एक जगह है। बार आपको जो समस्या ना हो तो किसानों को वो नंबर बता दो जिससे वो संपर्क कर सके, उनकी कोई पीड़ा हो हाँ तो ना हल हो तो आपसे संपर्क करके हल हो सके। हाँ, हमारा नंबर 99 97 78 0 355, गाँव हाथी करोदा, नाम कालिंदर मलिक। धन्यवाद जी, आपने हमें समय दिया। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।
भारतीय किसान यूनियन चंदौली युवा जिलाध्यक्ष पंकज पवार शामली। पंकज जी, आपने किन उद्देश्यों को लेकर यूनियन ज्वाइन करी? देखो जी, उद्देश्य तो हमारा तो ये है कि एक निष्पक्ष होकर एक किसानों की लड़ाई लड़ने का, आवाज उठाने का काम करा जाए और किसानों की जो भी समस्या है उस पर बिल्कुल निष्पक्ष होकर और आवाज उठानी चाहिए। क्या यूनियनों में आज के समय में यह स्थिति हो गई है कि एक राजनीति का वर्चस्व बढ़ गया है, किसको नाम लेना है, एक दूसरे पर खुलकर बयानबाजियां होने लगी है? वो चीज़ खैर गलत है। देखो, वो अपनी विचारधारा, सारा खेल जो भी है, जो भी लड़ाई है, सबकी एक विचारधारा की लड़ाई है। और जो भी किसी प्रकार की अगर इस तरीके की बातें करते हैं, वो एक उनके अंदर शायद हो सकता है कि भाई कोई चुनाव की कोई ऐसी स्थिति हो, भाई आगे के लिए भाई चुनाव लड़ने वाली स्थिति हो, उसके लिए ये आदमी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा इस चीज़ का तो कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है, अदरवाइज जितने भी संगठन है किसान यूनियन के, मैं किसी के भी बारे में किसी की कोई आलोचना नहीं करूँगा, क्योंकि सभी जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, वो सिर्फ एक किसान की ही आवाज़ उठा रहे हैं। और सभी किसान संगठन को एक बैनर के तले एक इकट्ठा होकर और किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए। और जो भी आंदोलन है, जो भी हमारी मांगे है भारत सरकार से भी, उसको उठाना चाहिए। हरियाणा का प्रकरण जो बहुत आजकल हॉट बना हुआ है, आपने भी वो चर्चाएं सुनी होंगी। यूनियन के कुछ लोग जो है वहां पर अध्यक्ष जो है निर्वाल खाप का बता रहे थे, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने भी सीधा राकेश जी को कहा कि वो धरना बेचने का काम करते हैं, वो चोर हैं। आप यूपी वालों को सबको खुलकर कहा, आपने भी सुना होगा। जी, हमने भी सुनी थी वो चीज़ें जो आई थी, पूरे यूपी हाँ, को, यूपी वालों को वो वीडियो हमने भी सुनी थी। लेकिन इस चीज़ का हम बहुत बिल्कुल इसका हम विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। क्योंकि यूपी का हर एक नागरिक है, यूपी में हम भी आते हैं, और जितनी भी जनता है, ये इन सभी को चोर अगर बोलेंगे तो देखो, उसके लिए हम तो सीधी सी बात एक ही बात कहते हैं कि लगा भाई उन पर खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और किसी के भी ऊपर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लड़ाई सब विचारधारा की है। ठीक है, आपकी विचार नहीं मिलते हैं भाई, नाम तो खैर मैं लेता, लेकिन उन्होंने क्लियर खुल के कहा था भाई। क्या डर है कुछ किसी? नहीं, डर मुझे किसी का नहीं है। उन्होंने टिकैत साहब का नाम लिया है, मुझे टिकैत साहब से भी कोई वो नहीं है भाई। वे भी देखो, किसानों की आवाज़ वे भी उठा रहे हैं, हर संगठन की बात है। और जो भी उन्होंने टिकैत साहब के बारे में कहा, उस चीज़ का खैर वो गलत चीज़ है, क्योंकि उनकी विचारधारा है। अगर उनकी विचारधारा टिकैत साहब से नहीं मिलती तो भाई ठीक है, अपना अलग रास्ता अपना लो, वो तो यूनियन खुद है ना। हाँ, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन किसी की आलोचना करना बहुत ही गलत बात है। और खासकर यूपी के हर एक शख्स के लिए, हर एक नागरिक को चोर जो कहा गया है, उसके हम निंदा करते हैं। और इसमें जो भी कार्रवाई हो, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये भी बात कही गई कि राकेश टिकैत सरकार की तरफ से बैठाए जाते हैं, उनकी तरफ से ही जो है उठाया जाता है, तो ये बातें कहाँ से? देखो जी, चीज़ के लिए तो हम तो देखो कह नहीं सकते। इस चीज़ के लिए हमें तो अपना पता, हमारे चौधरी साहब की जो अपनी विचारधारा है, जो उन्होंने हमें जिस चीज़ के लिए बताया है, हम उससे ज़्यादा फालतू का कोई काम ही नहीं करते। और निष्पक्ष होकर बिल्कुल किसानों की आवाज़ उठाते हैं। रही बात या टिकैत साहब की, भाई वो तो देखो, ये सबकी अपनी विचारधारा है, उनके लिए मैं कोई टिकैत साहब ने नहीं कहा कुछ भी, उस पर कोई अब तक उनका कोई मैसेज ट्वीट भी नहीं आया है। नहीं, हम नहीं कहेंगे। टिकैत जैसे साहब, डल्लेवाल जी की स्थिति बहुत गंभीर है, वो बैठे हैं वहां पे बॉर्डर पर, क्या आपकी यूनियन उनके सपोर्ट में हाँ गई? जी, बिल्कुल सपोर्ट में गई। हमारे चौधरी साहब गए, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी, और भी काफ़ी लोग गए। हमारी हरियाणा की जो हमारी टीम है वो गई थी राष्ट्र अध्यक्ष जी के साथ में। और हमारा पूरा समर्थन है डल्लेवाल जी को। और डल्लेवाल जी जो है भाई किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों के लिए वो आज आमरण अनशन पर है, जो 41 दिन के आसपास शायद हो गए हैं। और इसकी हम भारत सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी है, डल्लेवाल जी से बैठ के और किसान संगठनों से जो भी है बैठ के, उनकी जो मांगे है, 13 मांगे है, इसमें खासकर एमएसपी की है। तो इन चीज़ों को आगे एक मसौदा आ गया मंडी का, उसका भी उसको वापस लिया जा। ठीक है, तो भारत सरकार से हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, इनका बैठ के ही हर चीज़ का समाधान होता है। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा रोल रहता है, कोई भी आंदोलन हो, किसानों की लड़ाई हुई, टिकैत साहब पहुंचे, उन्होंने सहयोग का कहा कि टिकैत साहब तो इस तरह आते हैं जब सहरा बन जाता है और सारी चीज होती, तो आकर वो इस तरह का जो भी उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उन्होंने ये बात कही है। मगर क्या इतनी यूनियनें होने, 1000 की संख्या में लगभग यूनियनें रजिस्टर्ड है ज्यादा, मगर जो समस्या है गन्ना रेट वृद्धि की,
या किसानों की एमएसपी की वो नहीं हल हो पा रही, तो इसमें क्या समस्या है? बस जी समस्या क्या, वो तो देखो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। देखो किसान संगठन तो अपनी आवाज उठा रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से वहां तक का हम भेज भी रहे हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ पे भी हमने जो है अब ज्ञापन दिया है भाई, गन्ने का जो मूल्य है वो 400-450 रुपये कुंटल होना चाहिए, और 450 रुपये कुंटल होना चाहिए, और एमएसपी। एमएसपी जो है एमएसपी लागू होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ पंकज चौधरी थे जो भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप से हैं, उन्होंने अपने विचार रखे। जो नमस्कार जी। नमस्कार मंजीत जी। ये हमारे साथ बहुत पुराने समय से किसानों की समस्याओं के लिए जिला में इन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। भारतीय किसान यूनियन से भी इनका पुराना संबंध रहा है, शामली जिले की एक पहचान रही है। और अब ये इनका जो परिचय है, इनकी यूनियन है, उसके बारे में कुलदीप पवार जी हमारे साथ हैं, बताएंगे। नमस्कार जी। कुलदीप पंवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर भारतीय संगठन। तो अध्यक्ष जी, जैसे आप यूनियन में थे और शामली जिले की जितनी समस्याएं थी उन्हें प्राथमिकता से उठाते थे, ऐसी क्या बातें हुई जो यूनियन से हटना पड़ा और एक अलग से यूनियन खड़ी करनी पड़ी? कोई बात नहीं हुई। 12.5 साल किसान यूनियन टिकैत में मेरा प्रदेश प्रवक्ता रहा। बहुत काम करे, बहुत अच्छा संगठन है। नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई लड़े किसानों की। मैं कुछ दिनों के बाद, किसानों तो के बहुत संगठन है देश में, बड़े बड़े मजबूत संगठन है। 10,000 रजिस्ट्रेशन है देश में किसानों। 10,000 यूनियन। 10,000 यूनियन है जो विभिन्न विभिन्न स्तरों पर लड़ाई लड़ते रहे, और किसान अपने आप में भी बहुत मजबूत है। तो मैं जब घूम कर देखा तो मुझे लगा कि मजदूर बहुत परेशान है, बहुत दुखी है यार। मजदूर मजदूर तो यूनियन मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ती थी? देखो, आप भी देखते होगे कि ज्यादातर जो यूनियन है वे किसानों की लड़ाई लड़े, किसानों के मुद्दों पे वे ज्यादा फोकस करें, और उनके संगठन भी किसान यूनियनों के नाम से रजिस्टर्ड हैं। तो मैंने राकेश जी से ही प्रेरणा लेकर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा काम इसमें मजदूरों का भी करना चाहिए। तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया किसान मजदूर भारतीय संगठन के नाम से, और मैं आज किसानों के मुद्दों पर तो सहयोग करते हैं किसान यूनियन टिकैत का, क्योंकि वे बहुत बड़े लेवल पर लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन मैंने छोटे उनमें जाके मजदूरों में, मेरे संगठन में भी ज़्यादातर 80% मजदूर हैं, और मैंने मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करा। जो सरकारों से बहुत बहुत मदद मिले उन्हें, जो दलाल बीच में खा रहे। आज भी ये हो रहा है कि जो दिल्ली लखनऊ से हमें मदद मजदूर के नाम पे, तो उनमें बीच में दलाल बहुत बढ़ रही है। उन विभागों में आप जाके देखो, जैसे वकील बैठे है ना कोर्टों के बाहर, ऐसे उन ऑफिसों के बाहर दलाल बैठे हैं। तो हमने सोचा कि अपने से बहुत कुछ भी हो जा, जितक मदद हो जा। सारा देश प्रदेश तो नहीं हम सुधार सकते, लेकिन अपने से अगर साल भर में 10 मजदूर की, किसी परेशान की, विधवा महिला की। नहीं, आपका संगठन तो पूरे प्रदेश में है नहीं, वैसे तो पूरे देश में भी कह रहा है, अगर हमसे जैसे हमने शुरुआत करी, अगर हमने प्रदेश भर में 10-20 लोगों की भी मदद कर दी तो मन को संतुष्टि हो कि हमने किसी गरीब की मदद करी। इसलिए हमने अलग होने का काम करा। आज भी यह है कि अगर कोई संयुक्त आंदोलन की बात हो तो हम इसमें किसान यूनियन और इन सभी लोगों के साथ हैं। जैसे आपकी बातों से जाहिर हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ती। मैं ये कहना चाह रहा कि जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही, उनकी यूनियन ही किसानों की है। वैसे तो अब जा किसान यूनियन में बहुत बड़ा दायरा कर लिया उन्होंने, मैं हर चीज की मांग उठावे, सारी चीज काम करें, लेकिन उनके पहले से जो आंदोलन हुए, जो उनके उद्देश्य हैं, अगर आप उनके यूनियन के उद्देश्य भी पढ़ो तो उस समय टिकैत साहब के समय में किसान ही ज्यादा परेशान था। बिजली की समस्या मुंबई खड़ी थी, दुनिया भर की समस्याएं थी, तो उन्होंने पहले 80% लड़ाई किसान की लड़ी। अब वे सब में, अब तो वे टीचर्स की भी लड़े हैं उनकी, क्योंकि वो संगठन इतना बड़ा हो गया कि अब तो वे सब लोगों की लड़ाई लड़े। तो हमने सोचा कि वो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा, हम थोड़ा आज 80% काम मजदूर का करते। आप मतलब आप कह रहे हैं कि वो मजदूरों की लड़ाई कम लड़ते हैं, आप लोग ज्यादा लड़ते हैं। अब तू मेरे पे केक हुआ, और इसमें जब मैं तुझे समझा रहा है सब की लड़े, लेकिन वे 80% किसान की लड़े। तो वो तो आप भारतीय किसान यूनियन में रह के भी लड़ सकते थे, या वो मना नहीं करते हैं नहीं कि सुनो, मजदूरों की नहीं लड़ाई नहीं लड़ना? ऐसा नहीं। देखो ऐसा हो जी, आप जिस संगठन में हो उस संगठन के कुछ नियम शर्तें हों, मतलब पाबंदियां थी उस सब पे ही हों। यूनियन में। जब आप किसी के साथ काम करोगे तो उसके वसूल सिद्धांतों पर चलना पड़े।
उन यूनियनों में ज्यादातर काम किसान का ही था। और आपने एक चीज और यही देखी तो होगी। बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनमें यूनियन में किसानों का ज्यादा था, हाँ, मजदूरों का कम मजदूरों था। का कम था। तो आप मजदूरों की लड़ाई हाँ, ज्यादा। अभी 2025 में एक सम्मेलन हुआ है, किसान सम्मेलन, जो दिल्ली में किया गया, आपको जानकारी होगी। उसमें मोदी जी ने कहा कि हम किसानों के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है। उसमें उन्होंने ये कहा कि मूल्य हमने जैसे भाव नहीं बढ़ाए, तो हमने इस पे खाद पे और किसानों की दवाइयों पे भी पैसे नहीं बढ़ाए। आपने मंजीत जी से पढ़ा होगा उस सुना, सब। मैंने तो हाँ, सुनी खुद, उन्होंने ये मैंने इसलिए कहा। आपसे पूछा। लेकिन इसमें ये चीज है, ये कह देना आज के समय में आप ये देखो कि देश में महंगाई कहाँ है। हर चीज में महंगाई है, हर चीज के भाव बढ़ रहे। और अगर आप किसान का भाव नहीं बढ़ाओगे और उन्हें खाली ये बात कह के कि भाई हमें न खाद के भाव नहीं बढ़ाए, वो नहीं बढ़ाए, तो ये नाइंसाफी है। और इन चीजों पे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उन्हें सोचना चाहिए कि जैसे ही महंगाई दर है देश में, जैसे महंगाई दर है, महंगाई दर के आधार पे ही उन्हें किसानों की फसलों के भी भाव बढ़ाने चाहिए। आज रेशो में, जो रेशो है देश में, जैसे तनख्वाहें बढ़े, जैसे महंगाई बढ़े, जैसे बैंकों के ब्याज दर बढ़े, उनके आधार पे किसान की फसलों को बढ़ाया नहीं जा रहा। और किसान को एमएसपी देनी चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को देख के उसे लागू करना चाहिए सरकार को, तभी किसानों का भला होगा। ये कहने से कि हमने एमएसपी पे 10 रुपए बढ़ा दिए, भाई तुमने एमएसपी बढ़ा दी 10-20 रुपए, और खरीद हो रही उन पर कुल 20%, 80% खुले बाजार में बिक रहा। तो कानून बनाना चाहिए और एमएसपी लागू करनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, बीजेपी किसान सहयोगी है या किसान विरोधी है? देखो, सरकारों का मेरा मानना तो ये है कि सरकार, बिल्कुल। जब सरकार में हो कोई भी पार्टी, वो ज्यादा किसानों पर भाव नहीं देती। विपक्ष में बहुत अच्छा लगे विपक्षी, तो उन्हें तो ये है कि उन्हें तो जबान से कहना कि भाई ये कर दो, सरकारों को वो करना पड़े। तो मैं तो जब से देख रहा, जब से मैंने होश संभाला, मुझे तो लगी नहीं कि इस देश अभी में बीजेपी की स्टेटस, आपका स्टेटमेंट क्या बीजेपी है? ज्यादा किसान के पक्ष में नहीं। विरोधी है किसानों की? हाँ, किसान की विरोधी है। जितना उसे किसान को देना चाहिए वो उतना किसान के लिए करते नहीं। अभी जैसे एक हरियाणा का प्रकरण पूरा गरमाया है, आप भी यूनियन से हैं, सीधा एक अटैक किया गया राकेश टिकैत जी पर, और ये भी कहा गया कि यूपी में सभी चोर हैं। इस पे क्या कहें? देखो, मेरा एक कहना है, आपको हक है, अधिकार है कि आप अपने काम करो, अपने संगठनों में काम कर लो, आपका जो मन है वो कर लो। लेकिन किसी भी आदमी के ऊपर कोई गलत टिप्पणी करना, भद्दी टिप्पणी करना, किसी के बारे में आपत्तिजनक बात कहने से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी हमारे बड़े नेता हैं, किसानों की लड़ाई लड़े हैं। अभी खाप चौधरी के बारे में जो बात है, हमारे यहाँ एक परंपरा है, खाप चौधरी अपने पैदा पैदा होकर खाप चौधरी बने हैं। जिनके बाप पहले चौधरी थे, उनके बेटे चौधरी बने हैं। ये कोई चुनाव नहीं कि एक साल प्रधान एक बन गया और अगले साल प्रधान कोई और बन गया। तो मेरा तो ये कहना है कि खाप चौधरी पैदा हो में बनाए नहीं जाते, तो हमें उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जो बड़े नेता हैं, जो अभी मैंने जो आप थोड़ा आगे ले गए पवार साहब, मैंने कहा कि जो इन्होंने टिप्पणी करी है टिकैत साहब पर, इस पर आप क्या कहेंगे, और इन लोगों के बारे में? मैं यही तो कह रहा हूं कि किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो किसी के बारे में खराब टिप्पणी करे, आपत्तिजनक टिप्पणी करे। आप अपना बहुत बड़ा देश पड़ा, बहुत काम करने को है। अगर आपका मन है कोई संगठन बना के काम करने का, तो आप समाज में काम करो, समाज को अच्छी परंपरा दो, समाज को अच्छी सीख दो। और किसी भी बारे में देखो, ठीक है साहब, और खाप चौधरी तो बड़े हैं, बड़ा नाम है, हमें तो किसी गरीब के बारे में भी खराब टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो इसका कभी समर्थक नहीं रहा कि कोई किसी के बारे में खराब टिप्पणी करे, किसी को चोर मतलब कहे। गरीब की बात कह रहे हैं आपकी, राकेश टिकैत जी अमीर मेरा है? कहने का मतलब ये है कि किसी बहुत छोटे, राकेश टिकैत जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं। राकेश टिकैत जी के बारे में टिप्पणी करने का तो मैं निंदा ही कर रहा, मैं ये कह रहा कि किसी गरीब आदमी के बारे में भी आपको कोई खराब बात नहीं कहनी चाहिए। किसी के बारे में खराब बात कहने का अधिकार किसी के किसी को। बारे में गरीब अमीर का तो कोई हाँ, भेदभाव ही किसी नहीं के है। बारे में भी नहीं, फिर भी फर्क है भाई। देखो, बड़े तो आज गरीब को दबाया जाता सुनिए, है। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी करे, इतने बाहर निकल के जाएंगे, इतने पुलिस खड़ी मिलेगी। फर्क तो है इस देश में, फर्क क्यों उन्होंने नहीं? कहा कि सरकार के साथ हाथ है, सरकार ही ने बैठाती है, सरकार ही उठाती है। मैंने राकेश जी के साथ बहुत काम कराया। राकेश टिकैत बहुत ईमानदारी से किसानों की लड़ाई लड़े हैं, किसानों के बारे में चिंतित रहे हैं। और
इन लोगों को नहीं पता, बहुत बार जेलों में गए मैं किसानों के नाम पर, बहुत बार जेलों में गए। तो मेरा तो ये है कि मेरी राय अपनी निजी है, जो मैंने उनके साथ काम करके सीखा कि कभी भी वो सरकार से किसानों की लड़ाई लड़े, ऐसा कोई आरोप उन पे नहीं कि जिससे ये हो कि भाई वो सरकार उन्हें बैठावे, सरकार उन्हें उठावे। कुछ समय परिस्थितियां ऐसी हों कि आपको सरकारों की बात भी माननी पड़े, चाहे आपका दिल भी ना हो, क्योंकि सरकारों पर बहुत पावर है। आंदोलनों को तोड़ने के लिए, आंदोलनों को खत्म करने के लिए सरकारों पर बहुत षड्यंत्र और बहुत पावर है। तो ऐसा नहीं होता, बाजी दफे मन ना मान के भी आप नहीं तो, लेकिन आपको आंदोलन खत्म करना पड़ जा अपने किसानों के भले के लिए। अच्छा एक बात बताइए, आज हम सरकारों से हर वक्त टकराते रहे, हजारों किसानों पर मुकदमे लिखे जाएंगे, कल को हमारे साथ वही लोग नहीं आवे। आज हरियाणा का उदाहरण देख लो, हरियाणा में जब वो आंदोलन चला, कम से कम लाखों लोगों पर मुकदमे हैं, उन्हें परेशान हो रही। तो देखो, लीडर क्या हो, बड़े लीडर को सारी चीजें सोचनी पड़े। जो नेतृत्व कर रहे उसकी सोच बहुत बड़ी हो, उसे अपनी सेना भी बचानी और उसे लोगों की बात भी कहनी। आंदोलन एक ही नहीं होता, बाजी दफे आंदोलन को वापस भी लेना पड़े, आंदोलन फिर लड़े जा। तो मेरी राय तो ये है टीके साहब के बारे में कि बहुत बढ़िया नेता है और वो किसान की लड़ाई को बहुत ईमानदारी से लड़े। अच्छा, ये बात भी एक जिक्र चल रहा है कि डल्लेवाल जी की स्थिति गंभीर है, वहां पर ना पहुंचकर चौधरी साहब जो है राकेश टिकैत जी, उन्होंने हरियाणा की पंचायत में गए मगर डल्लेवाल जी के का सहयोग नहीं किया। देखो उसमें क्या हो, सब अपने अपने संगठन चला रहे। आज इस देश में नाम की भी तो लड़ाई हो रही, नाम की ज्यादा लड़ाई है आपकी। नाम की भी तो लड़ाई हो रही। तो भाई ये जो लग रहे वहां हो सके उन्होंने उन्हें राकेश टिकैत के सहयोग की न जरूरत हो, वो तो फिर भी बाहर से करते रहे। भाई देखो, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, जिसका आंदोलन है उसके आंदोलन में आप जब भी तो जाओगे जब आपका सहयोग लेना चाहेगा वो। अगर वो सहयोग नहीं लेना, मैं नहीं सहयोग लेना चाहता किसी का, तो मेरे आंदोलन में कैसा आ जाएगा कोई। उन्होंने मना किया सहयोग लेने से। देखो में संगठन इतना बड़ा है, उन्हें बुला भी तो लेना चाहिए था, उन्हें आह्वान करना चाहिए था कि सारे लोग आ जाओ और लड़ाई लड़ो। उन्होंने भी तो ऐसा कोई नहीं करा। आप भी मीडिया से हो, मुझे कोई दिखा दो कि डालेवाल जी ने या उनकी कमेटी ने ये करा हो कि भाई सारे संगठन आ जाओ और हमारी मदद करो। उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा। उनका एक जो मुख्य नेता है वो पड़े हैं, वो बाकी तो सब तितर बितर हो जाते नहीं, देखो आंदोलन चलाने के लिए मंजीत जी, आपने यहाँ भी देखे, छोटा आंदोलन हो चाहे बड़ा आंदोलन हो, उसके लिए कमेटी बनाई जा। एक अकेला आदमी नहीं, जैसा डालेवाल जी तो आज बेचारे बहुत परेशानी में है, महीनों से वो भूख हड़ताल पे हैं, बहुत कमजोर हो गए, लेकिन उस जिस आंदोलन को संचालन के रूप में एक संचालन कमेटी हो, तो ऐसे लोग होंगे, उन्हें राकेश टिकैत जी से और बड़े संगठनों से सहयोग मांगना चाहिए था। अगर उसके बाद में सहयोग ना देते, और मेरा मानना तो अब भी है कि अब भी राकेश भाई चारों तरफ से देश भर में प्रेशर बनाने लग रहे हैं, उनका अलग से सहयोग करने लग रहे बिना मांगे भी। क्या ऐसी स्थिति है उनकी, अब वो बिल्कुल ना जीने ना मरने की स्थिति में है, तो क्या किसान की आवाज के लिए आप लोग बिना बुलाए नहीं जाएंगे? मंजीत भाई बात सुनो, देखो बिहार में किसी के बुलाए पे जाया जा, अगर एक और आदमी दुख ना में, चाहता हो, दुख में अपनी मर्जी से तो जाया ये जा। दुखी तो पीड़ा ही तो है, नहीं, पीड़ा फिर के भी लिए बैठे। नहीं, वे लोग एक चीज कह रहे, मैं शामिल नहीं करते कुछ लोगों को, उनकी एक कमेटी है, मुझे वहां के बारे में जानकारी है, सारी चीजों की है, उनकी एक कमेटी है, वो संचालन करती है, वे किसी की ज्यादा राय नहीं लेते। उनका यू है कि हमारा अपना आंदोलन है और वे बहुत संगठनों को शामिल नहीं करना चाहते। तो किसी के आंदोलन में जाकर घुस कर नहीं, आपने यही थे, आप शामली में देख रहे थे, एक छोटे से जिले में एक मिल के लिए आंदोलन चल रहे थे, 2 आंदोलन थे, सबके सहयोग के बाद भी वे इकट्ठे नहीं हुए। क्यों? कुछ जगह नाम के लिए भी लड़ाई हो। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी सरकार ने बताया ये जो किसान सम्मेलन हुआ कि हम लोन दे रहे हैं, हमने इतना लोन दे दिया, क्या लोन जरूरी है या किसानों को समय पर उचित मूल्य की जरूरत? देखो, किसान को उचित मूल्य की, बढ़िया खाद बीज की, सस्ते खाद बीज की देने से उन्हें मजबूत करो। लोन तो लेने के बाद वो ब्याज समेत वापस देना पड़ेगा। इससे देश के किसान को बुरी तरह से जकड़ा जा रहा और धीरे धीरे किसान को इस स्थिति में लाया जा रहा कि वो बैंकों के लोन चुकाता रहे। भाई पहले भी तो हुआ, आदमी सरकारों को 5-4 साल में ये भी स्थिति कर लेनी चाह कि जिस किसान पर इतना लोन हो गया नहीं उतर रहा, उसका माफ कर दें। और मेरा मानना तो यह है कि किसान को मजबूत जब करा जा सके कि उसे अच्छा भाव दो
और उसे खाद बीज दवाई ये सस्ते मूल्य पे तो किसानी सुविधाएं मिले किसान की सुविधा मिले और उसके बाद फिर उन्हें अच्छा भाव मिले और उनकी फसल समय पे ली जा। जब किसान मजबूत होगा, लोन बांटने से उन्हें ये चीज देने से कभी किसान मजबूत नहीं होता। चलिए धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ कुलदीप पवार जी ने भी अपने विचार रखे और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं कालिंदर मलिक जी, इन्होंने भी अपने विचार रखे। और क्या आपको इनकी बातों से लगा, क्या यूनियन किसानों की मजदूरों की लड़ाई लड़ रही है, क्या आपके विचार हैं, वो हमारे साथ कमेंट में साझा करें। इसी के साथ हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।